ओके, आज हम बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6। ओके, चैप्टर नंबर 6 में से 6.1 जो हमारा थियरम है 6.1, भाई मोस्ट आईएमपी थियरम। अगर हम बात करते गुजराती में तो उसको बोला जाता है समप्रमाण तानु मूलभूत प्रमेय। समप्रमाणतानु मूलभूत प्रमेय। ओके, अब मैं इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, ओके, जो मैथ्स के अंदर लागू नहीं होते बट शॉर्ट ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप ये जो प्रमेय है ये जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इसको शॉर्ट में बना के आप लिख सकते हो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक त्रिकोण ड्रॉ करेंगे हम। ओके, त्रिकोण ड्रॉ कर दिया, उसको नाम दे देंगे ए बी सी। ए बी सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, त्रिकोण ड्रॉ कर दिया, फिर क्या करा, उसके दो भाग कर दिए बीच में से। तो सी तक का तो हो गया था, इधर नाम दिया डी और इधर नाम दिया ई। इतना हो गया, यानी कि हमारे दोनों साइड के दो दो भाग हो रहे हैं। कौन से, देखो इसके दो भाग हो गए, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये, इधर ये और ये। चलो, तो कौन से भाग हो रहे हैं, ए और डी। देखो अर्धा भाग हो गया ए डी और दूसरा भाग हो गया डी बी। इतना हो गया। वो साइड पे देखते हैं तो ए ई और ई सी इज इक्वल टू ए ई और ई सी। इतना हमने कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, किसको किसको, बी और ई को ज्वाइन कर देंगे और इधर डी और सी को ज्वाइन कर देंगे। तो हमने दोहरा, क्या दोहरा, डी और सी, डी सी और बीई दोनों। तो हमने वो करा। उसके बाद क्या होगा कि भाई नीचे नीचे तो ड्रॉ कर लिया, अब ऊपर भी, बट यहाँ पे तो देखो इधर दो पॉइंट थे, इधर भी दो पॉइंट थे, तो हमने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दिया। बट यहाँ पर तो दो है, ऊपर एक ही है, तो हम यहाँ पे नवा एक तुक्का लगाएंगे, इसको इधर ज्वाइंट, इधर इसको इधर, दो हीरो नाम दे देंगे, इसको एम, तो ई एम और इसको एम। तो हमारा हीरो नंबर 1 था ई एम और हीरो नंबर 2 था डी एम। तो हमने इसलिए तुक्का लगा दिया। ओके, इतना ड्रॉ करना है। ओके, ये ड्राइंग कैसी थी आपने ड्रॉ कर ली। ओके, सबसे पहले इतना तुम्हारा काम हो गया, यानी कि अर्धा काम पूरा हो गया। हमने क्या क्या ड्रॉ करा अभी, एक ई एम दोहरा और एक डी एम दोहरा, तो दोनों दो लिख दो, ई एम और डी एम। इतना हो गया। ओके, ये ड्रॉ करें तो दोनों पे उल्टा टी बना दो, बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पे ए लिख दो, ए ए के बाद क्या आता है, बी, फिर सी। हो गया, इतना शॉर्टकट। हाँ, अगर मैथमेटिक रूल में आप जाते हो तो उसका तरीका अलग है कि भाई जैसे ई एम है तो ई एम किसके ऊपर दूरा है, ए बी के ऊपर, ऐसे जाके चेक करेंगे। बट मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ जिससे आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी मार्क्स कवर कर सको और जिसको नहीं आता वो भी ये लिख के आ सके। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला है कि भाई इसके अंदर ट्राइंगल कितना आ रहा है, यानी कि इसके अंदर त्रिकोण कितने बन रहे हैं। तो उसके दो तरीके, पहला तुम ये साइड से जाओ और दूसरा ये साइड से जाओ। इसलिए तो हम दो साइड से जा सकते हैं। तो पहले हम कौन सी साइड से जा रहे हैं, इधर से। तो इधर से ए डी और ई, एक त्रिकोण बन गया ए डी ई। तो हम लिख देंगे कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। देखो इधर से आया, मैं ए डी और ई ले लिया। चलो, दूसरा है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर तक तो पहुंच गए हम, अब इसके नीचे जाएंगे तो डी बी और ई, डी बी और ई। देखो अगर आप ट्राइंगल खुद की मर्जी से लेते हो तो मेरी कोई भी शॉर्टकट ट्रिक काम आएगी नहीं। सीधा सिंपल है कि आपको पहले ये डायरेक्शन लाना है, तो ए डी और ई, डी बी और ई।
शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ट्राइंगल ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हो जाएंगे। ओके, अब इनका एरिया हम लिखते हैं। तो हमने बचपन से इतना तो सीखा है कि भाई कोई भी ट्राइंगल यानी त्रिकोण होता है तो उसमें कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है कि 1/2 पायो गुणिया वेग। ओके, और इंग्लिश मीडियम में होता है कि भाई 1/2 बी इंटू एच। तो हम इधर पहले 1/2 आता है, दोनों में इतना हमारे को बताया, तो दोनों में 1/2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो अब तुम बोलोगे सर हमारे बी और ए ढूंढना पड़ेगा ड्राइंग में, और वही तो ढूंढते नहीं आता है ना। तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि भाई इसके पहले दो अक्षर लिख दो, इसके पहले दो अक्षर लिख दो, लिख दिया। फिर हमारा हीरो नंबर 1 कौन सा है, तो हीरो नंबर 1 दो हीरो बनाए थे, एक ईएम और एक डीएन। तो पहला हीरो नंबर 1 कौन सा था, ईएम, तो दोनों में ईएम ईएम लिख दो, हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे रख देंगे, पहले इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे लिख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एडी मल्टीप्लाई ईएम अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई डीबी मल्टीप्लाई ईएम। देखो मैंने कुछ भी नवा नहीं करा है, सिर्फ इसको ऊपर लिखा है और इसको नीचे लिखा है। अब 1/2 से हमें कट गया, ईएम से हमें कट गया, बचा क्या, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमारा 70% जैसा पूरा कंप्लीट हो रहा है। ओके, अब इतना आने के बाद आपको चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, तो चेक करने का तरीका है कि भाई ये जो होगा वही धारा हुआ होगा। देखो ये धारा था, हमने पहले दो अक्षर एडी और डीबी आ गया, यानी कि हमारा सही जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे को अभी पता चल जाएगा कि हम रॉन्ग जा रहे हैं। ओके, चल इसके आगे, तो हमने अभी ये साइड से कर लिया, हम ये साइड से आए थे और हमने ए डी और ई लिया था, फिर डी बी और ई लिया था। अब कौन सी साइड से जाएंगे, ये साइड से। तो ये साइड से जाएंगे तो ट्राइंगल ए ई और डी आया, तो ट्राइंगल ए ई और डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई और डी आ गया। ऐसे रीति नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी और डी, ई सी और डी। देखो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बताया कि अगर इधर से आ रहे हैं तो पहला दूसरा और तीसरा हो गया, इधर ये और ये हो गया। ऐसी रीति इधर से जा रहा हूं तो 1 2 3 हो गया पहला। ओके, ऐसी रीति इधर खत्म हुआ था तो 1 2 और 3, ये भी पत गया। सेम टू सेम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल है तो 1/2 तो आएगा ही, ये तो अभी हाल सीखा। फिर शॉर्टकट मैंने क्या बताया कि भाई पहले दो ले लो, ले लिया पहले दो, ए और ईसी कंप्लीट है इतना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हीरो नंबर 1 ले लिया था, अब हीरो नंबर 2 कौन सा है, डीएन, तो लिख दो डीएन हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे। चलो जो सेम से हमें काट देंगे, 1/2 से हमें कट गया, डीएन कट गया, बचा क्या है, ए अपॉन ई सी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे कि भाई इक्वेशन नंबर 1 અને इक्वेशन नंबर 2 પરથી સાબિત થાય છે કે हमारा इक्वेशन क्या आया था, पहला एडी अपॉन डीबी, फिर बीच में इज इक्वल टू कर लेने का, और ये क्या आया था, ए और ईसी। तो ये साबित हो गया, और इसको ही हम बोलते हैं थेलेस का प्रमेय। सबसे मोस्ट आईएमपी बोर्ड की एग्जाम में सेक्शन डी का पहला इक्वेशन पूछा था, जाके चेक कर लो, 5 साल के पेपर पता चल जाएगा।